ये मरियम नवाज साहबा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी आबादी 12 करोड़ है उसकी चीफ मिनिस्टर है। और फिर ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, 77वां यौम आज़ादी है और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें लिखनी थी और वो भी उर्दू में लिखनी थी और ये बात हकीकत है कि वो नहीं लिख सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मरियम नवाज ने कल जो कुछ भी किया यकीनन आपने वीडियो देख ली होगी। वो कितनी पढ़ी लिखी है, उनकी क्या काबिलियत है, कल की वीडियो में सब कुछ सामने आ गया है। यौम आज़ादी के मौके पे चंद जुमले लिखने थे, कौमी ज़ुबान में लिखने थे, उर्दू के अंदर लिखने थे। मरियम नवाज को चंद जुमले लिखे ही नहीं गए, पहली बात तो यह है। और जो कुछ उन्होंने लिखा उसमें इमला की, उसमें ग्रामर की इतनी मिस्टेक्स हैं कि हैरत होती है कि छोटी सी एज का बच्चा जो कि बहुत ही छोटी क्लासेस में पढ़ रहा हो वो भी का की मिस्टेक्स नहीं करेगा। उर्दू के साथ जो है डिजिट्स को मिला कर रख दिया गया, कहीं पे काकी का फ़र्क लग गया। मरियम नवाज के हाथ कांप रहे थे, कलम कांप रहा था और ऐसे लग रहा था कि वज़ीर आला जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए आई हुई हैं, उनके लिए चंद जुमले लिखना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। जो यौम आज़ादी के ऊपर 2-3 जुमले नहीं लिख सकती, वो इस मुल्क और कौम की तकदीर कैसे बदल देंगी, ये हम आप पे छोड़ते हैं। मरियम नवाज के ऊपर जो है जावेद चौधरी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त तबसरा पेश किया है। हम आपको उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं और फिर से बात करते हैं। आज दिन से मरियम नवाज साहबा की एक वीडियो वायरल है और ये वो बेसिकली पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी के ऊपर एक मैसेज लिख रही थी, पैगाम लिख रही थी। वहाँ पे ग्रीन टेबल लगा हुआ था, उसके ऊपर बीबी बैठी हुई थी, उन्होंने सफ़ेद रंग का लिबास पहना हुआ है और उसके ऊपर सब्ज़ रंग का गोटी किनारा है और बाकायदा उसके साथ एक सब्ज़ हलाली परचम का इंप्रेशन उन्होंने दिया, लेकिन उसमें वाइट कलर ज़्यादा। लेकिन बहरहाल इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस चीज़ पे भी एतराज़ किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद है और थोड़ी सी सब्ज़ है, लेकिन इस पे बहरहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब उन्होंने तहरीर करना शुरू किया तो फिर उसके ऊपर पहले उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, फिर उसके बाद जो इब्तदाई कलमात लिखे उसमें का की गलती होगी, फिर की गलती होगी, फिर उसके बाद 77वां उनको नहीं लिखना पड़ा, लिखना आया, उन्होंने 77 लिखा और उसके बाद वें जो होता है ना वो लिखा उन्होंने 77 में और उसके बाद फिर यौम आज़ादी और फिर हाथ में उनके कलम कांप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उनको अल्फाज नहीं मिल रहे या फिर वो लिख नहीं पा रहे। उनके बारे में जो इमरान खान कहा करते थे कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा इनको पता नहीं है कि करना क्या है, तीसरा ये अपनी अहलियत में इजाफा नहीं करते। कि मरियम नवाज साहबा इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी आबादी 12 करोड़ है उसकी चीफ मिनिस्टर हैं और फिर ये पाकिस्तान का यौम आज़ादी है, 77वां यौम आज़ादी है और उसके ऊपर उन्होंने सिर्फ 2 लाइनें लिखनी थी और वो भी उर्दू में लिखनी थी और ये बात हकीकत है कि वो नहीं लिख सकें। और इसमें यह नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जुर्म हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन कम से कम चीफ मिनिस्टर को इतना ज़रूर लिखना आना चाहिए था कि वो पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है उसके ऊपर अपना इजहार कर सकें। एक फ़िक्रा 2 फ़िक्रे तो कम से कम उनको लिखने चाहिए थे या लिखना आना चाहिए था उनको। जावेद चौधरी ने हकीकी तौर पे कहा जाए तो मरियम नवाज को आईना दिखाया है, ज़बरदस्त क्लास ली है, छितरोल की है, 2 के रख दिया है। मरियम नवाज वज़ीर आला है और बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं। इस वक्त जो है मरियम नवाज शायद ये समझती हैं कि पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में उनके जैसा दूसरा शख्स है ही नहीं। जितनी इंटेलिजेंट वो हैं, जितनी काबिलियत उनके अंदर है, जितना इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठने का हक उनका है, किसी भी दूसरे शख्स का नहीं है। ये तमाम के तमाम वो खुसूसियात हैं जो कि मरियम नवाज खुद समझती हैं कि उनके अंदर है और पूरी कौम के किसी दूसरे फ़र्द के अंदर नहीं है। जो भी पाकिस्तान के अंदर राइट्स हैं वो सारे के सारे मरियम नवाज के हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी मरियम नवाज का हक है। इस मुल्क को जिस तरह भी कोई लूट सकता है वो सारे का सारा लूटने का हक भी मरियम नवाज का है। इक़्तिदार हो, इक़्तिदार की अच्छी पोस्ट हो, इक़्तिदार के अंदर सारी ताकतें हों, इक़्तिदार देने वाले हों, इक़्तिदार की मसनद पे बिठाने वाले हों, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज के लिए सोचें। मरियम नवाज को ऐसे लगता है कि जैसे उनके अलावा इस रूए कायनात के ऊपर कोई दूसरा शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। मरियम नवाज जब भी बोली हैं इस तरह से बोली हैं कि जैसे उन जैसा दूसरा शख्स न पैदा हुआ है और न कभी होगा। उन मरियम नवाज को जब पाकिस्तान की आज़ादी के दिन पाकिस्तान के बारे में चंद जुमले लिखना पड़े तो उन्होंने जो हाल किया है पूरी कौम का सर जो है शर्म से झुका दिया है। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की आवाम का सर शर्म से झुकाया है। इनकी ज़िंदगी में कोई एक भी ऐसा वाक़या नहीं है कि जिससे पाकिस्तान की कौम जो है उनका सर जो है बुलंद हो सका हो, उन्हें फ़ख्र महसूस हुआ हो। मरियम नवाज ने जिस किस्म की उर्दू लिखी है और लिखते हुए जिस तरह से हाथ कांप रहे थे, उनकी सारी की सारी काबिलियत इस छोटे से वीडियो क्लिप में ज़ाहिर हो जाती है। ऐसे लोगों को इक़्तिदार की मसनद में बिठाने वालों ने किस तरह से बिठा लिया है, क्या आवाम के हक़ में सोचा गया है, तो कहीं पे भी आवाम के हक़ में नहीं सोचा गया। मरियम नवाज की क्या काबिलियत है, ये मुल्क को मसाइल से निकाल पाएंगी। अगर मरियम नवाज पे कोई तवक्को करके बैठा हुआ है
तो ये ऐसे ही ख्वाब है कि जिसकी ताबीर कभी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। इस वीडियो क्लिप के बारे में और मरियम नवाज़ ने जो कुछ किया उनकी सलाहियत और काबिलियत के बारे में कमेंट्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़मान में रखे।